हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट एटीएलसी। फ्रेंड्स, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत कुछ चीजें समझ चुके हैं और कुछ चीजें समझनी है। उसी के अग्रसर में आज आपके सामने एक और टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। जी हाँ, वर्गीकरण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रशासनिक कार्य या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये कितने तरीके से काम कर सकता है। तो मेनली 4 तरीके हैं, यहाँ पर आपके सामने स्लाइड में आप देख सकते हैं। इन चारों को पहले एक थॉरली हम समझेंगे, फिर वन बाय वन एज पर नेक्स्ट वीडियो सीरीज के तहत हम समझते जाएंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक पॉइंट समझेंगे जो कि है आपका पहला रूल मेकिंग एक्शन या फिर जिसे आप कॉशी लेजिस्लेटिव एक्शन कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए ये 4 तरीके क्या क्या हैं। तो रूल मेकिंग एक्शन या जिसे आप बहुत साधारण शब्दों में कहते हैं कॉशी लेजिस्लेटिव एक्शन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन का काम नहीं होता है विधि बनाना। आप सबको पता है कि हर एक विधि बनाने के लिए एक लेजिस्लेचर होता है। जैसे आपके देश में पार्लियामेंट है, आप ही के देश में स्टेट लेजिस्लेचर्स भी हैं जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के लिए तो सेंट्रल के लिए बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए बनाएगा। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां भी कानून बनाएंगी। कब बनाएंगी? अभी आगे थोड़ी देर में बनाएंगी। दूसरा पॉइंट है आपका रूल डिसीजन एक्शन या क्वासी जुडिशियल एक्शन। जी हाँ, जुडिशियल वर्क करना एक जुडिशियल ऑर्गन का ही काम है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वास्तव में पूर्णतः तो विधिक कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन चीजों के आगे क्या जुड़ा हुआ है, क्वासी जुडिशियल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कौशी शब्द बता रहा है कि ये पूर्णतः जुडिशियल वर्क नहीं कर रहा है, कुछ हद तक कर रहा है। तीसरा है रूल एप्लीकेशन एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जिसे आप मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत पढ़ते हैं प्रशासनिक विधि में। चौथा है मिनिस्ट्रियल एक्शन या फिर इसे और एक शब्द देते हैं प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। आइए एक चीज समझते हैं आज। सबसे पहला पॉइंट, रूल मेकिंग एक्शंस। जी हाँ, रूल मेकिंग एक्शन या कॉसी लेजिस्लेटिव वर्क। जनरली फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है आपको कि किसी भी राज्य में, स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ जब भी हम बात करते हैं तो जो स्टेट शब्द होता है वो डिनोट करता है किसी कंट्री को। तो लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ एनी स्टेट, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इन सम रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ मेकिंग पावर इज एक्सप्रेसली वेस्टेड इन द लेजिस्लेचर। कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगा, क्योंकि उसको शक्ति दिया गया। भाई वो करेगा भी क्या? कानून बनाने के लिए आपको बनाया गया, कानून बनाएगा। However, the Indian constitutional do this power not specially vested। लेकिन आपको जान के हैरानी, शॉक भी लग सकता है कि भारतीय संविधान में ये चीज बहुत स्पेशली मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार जो लेजिस्लेचर है वो कंबाइंड इफेक्ट है दो आर्टिकल के ग्रुप्स का। एक ग्रुप है 107 से लेकर के आर्टिकल 111 तक, जिसमें यह बताया जाता है कि यूनियन केंद्र के लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। जबकि दूसरा आर्टिकल ग्रुप है 196 से लेकर के 201 तक, जो ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए, फर्ज करते हैं यूपी के लिए, जी वाले बिहार के लाला, बिहार वालों के लिए कौन बनाएगा? उनके रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात ध्यान रखिएगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए कानून जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि में नहीं बना सकता, वैसे ही अगर किसी देश के अंदर, या अपने देश की बात कर ले तो ज्यादा बेहतर है, भारत में एक राज्य दूसरे राज्य के लिए क्या नहीं बना सकता? नियम नहीं बना सकता। वहां का जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है वही उसके लिए कानून बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और समझिए। इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर that this law making power must be exercised by those bodies alone in whom the power is vested। ये बात भी ध्यान रखिएगा, केवल उन्हीं के द्वारा विधि बनाई जाए जिनको ये पावर प्योरली वेस्ट किया गया, दिया गया। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। डेली लॉज एक्ट 1912 का एक केस है रेफरेंस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बात कही गई। लेकिन एक चीज और,
भाई ये तो बात हो गया कि कहीं भी लेजिस्लेचर एक प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। लेकिन 21वीं शताब्दी जहां पे इतना अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, वहां पर जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है वो कैन नॉट गिव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बना नहीं सकती हैं नियम उस प्रकार से जिस प्रकार से चाहिए, ऑफ लॉज, ये लॉज है भाई, लॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑफ लॉज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अ मॉडर्न इंटेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक चीज तो समझ में आ गई, क्योंकि 21वीं शताब्दी में आते आते सरकार का जो ट्रेडिशनल लुक है वो चेंज हो चुका है। अब सरकार के ट्रेडिशनल लुक को आप चेंज कर लें और बाकी चीजें आप चाहते हैं कि वैसे ही रन कराएं, तो इम्पॉसिबल है। जैसे आप घर में रेनोवेशन करा लें और उठा के फिर से वही कबाड़ घर में भर लें और कह दें कि हमने भैया घर नया करवा लिया, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आपको नए सामान रखने पड़ेंगे, या कुछ नहीं तो उनको मरम्मत करा के रखना पड़ेगा, ताकि कोई व्यक्ति बाहर से आए तो देखे आपका घर अच्छा खासा लगे, क्या रेनोवेशन हुआ है। ये ना लगे कि पुरानी बिल्डिंग बस पेंट करा लिया, रहन सहन का तरीका बिल्कुल वही कबाड़ियों वाला है। बात समझिए। खैर, therefore the delegation of law making power to the administration is a compulsive necessity। जरूरत बन गई भैया कि आप अपना जो लेजिस्लेचर कानून बनाने का पावर है उसको डेलीगेट करें और भी अंगों को दें सरकार के। ये भी आप बात समझिए, ठीक है। अब एक चीज और, भाई आप जब देंगे तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसके, लेजिस्लेटिव एक्शंस की, तभी तो हम जानेंगे कि ये कौन लेजिस्लेटिव एक्शन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए पहला क्या है रूल, rule making action of the administration partakes all the characteristic which normal legislative action possess। तो जिस तरीके से कोई कॉमन विधि बनती है वही सारी उसकी विशेषताएं लेजिस्लेटिव एक्शन में भी वो चीजें होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है, सच कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जनरलिटी, उनमें क्या होनी चाहिए, एक व्यापकता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिविटी होनी चाहिए, संभावनाशीलता होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, एंड अ बिहेवियर विच बेसेस एक्शन ऑन पॉलिसी कंसिडरेशन एंड गिव्स राइट और द डिसेबिलिटी। या तो वो कोई अधिकार आपको दे रहे हो या आपसे कोई अधिकार छीन रहे हो, मतलब विलांगता आप में ला रहे हो। ये बात ध्यान रखिए। तो तीन चीजें हैं, जनरलिटी, प्रोस्पेक्टिविटी या बिहेवियर, जो क्या कर रहे हो, पॉलिसी कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको कोई राइट या कोई राइट नहीं प्रदान किया जा रहा। इस बारे में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का कहना है कि देखो, जब भी कोई लेजिस्लेटिव एक्शन अगर होता है और उसको आप क्वासी जुडिशियल मानना चाहते हैं तो आपको उसमें तीन चार चीजों को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी। पहली वही तीन चीजें हैं, क्या है, जनरलिटी, प्रोस्पेक्टिविटी, तीसरा यहाँ पर चेंज है पब्लिक इंटरेस्ट। जी हाँ, लोगों का जिसमें ध्यान रखा गया, ये नहीं कि जनता पिटे पड़ी है, नेता जो है ऐश कर रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फ्लोइंग फ्रॉम इट, जिनसे आप क्या दे रहे हो, कोई अधिकार या कोई दायित्व प्रस्तुत कर रहे हो। अब मेरी बात को ज्यादा ध्यान से ना सुनते हुए एक केस लॉ को सुन लीजिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस तहल सिंह AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कैरेक्टरिस्टिक को तीन तरीके से डिफाइन किया कि अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा किया गया है, जो कि किया जाएगा, 21वीं शताब्दी आ चुकी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसमें तीन चीजों का होना जरूरी, क्या, व्हेन द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, जिस स्टैट्यूट के तहत वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन बना हुआ है या वो लेजिस्लेटिव एजेंसी बनी हुई है, उसके स्टैट्यूट में प्रॉपरली ये बात लिखा गया हो कि भैया ये जो है लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को भी करें। दूसरा प्रोविजन, वेयर पावर एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी अंडर स्टेट यू डज नॉट कंफर्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल बट रिलेट टू द पब्लिक इन जनरल, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विशेष के लेकर के नहीं हितों को बना रहे हो, जहां पर आप पब्लिक को लेकर के ध्यान में रखते हुए कानूनों को बना रहे हैं, और कंसर्न अ जर्नल डायरेक्शन ऑफ अ जर्नल कैरेक्टर। जनरल डायरेक्शन ऑफ अ जनरल कैरेक्टर का मतलब ही यही है कि आप पब्लिक एट लार्ज ध्यान दे रहे हैं, एंड इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल या एन इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए आप विधि ना बना रहे।
or to particular situation। जो भी कर रहे हो आप जर्नल कर रहे हो, मतलब जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तीसरे पॉइंट पे कहते हैं कि लॉ लेज डाउन अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सच एक्शन विल जनरली हेल्ड टू बी अ क्वाशी लेजिस्लेटिव एक्शन फॉर द अथॉरिटी। जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नजर आ रहा हो। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये केस का नाम स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस टहल सिंह, AIR 1958 के तहत ये सारी चीजें आपकी पूर्ण होंगी, तभी वो चीज क्या कहलाएगी, क्वाशी जुडिशियल लेजिस्लेटिव एक्शन कहलाएगी। इसके बाद के पॉइंट 2, 3, 4 ये हम अलग अलग वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको होप सो चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके दूसरों को भेज भी दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।